हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन हम किस तरीके से काम कर सकते हैं मार्केट में, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं और क्या लेवल रह सकता है और मार्केट का क्या व्यू हो सकता है, बुलिश, बेयरिश या फिर साइडवेज। और ये मैं आपके लिए हमेशा से डेली बेसिस पे करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको वीकली अपडेट भी देता हूं कि हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि मार्केट आपका बेरिश रहेगा बिकॉज डेटा भी बेरिश था, तो हमें बेरिश प्लान करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफी ज्यादा आपको बेरी साइड अपॉर्चुनिटी दी होगी। ये वन साइडेड मूव आपका फ्राइडे के दिन हुआ डाउन ट्रेंड के बाद, फिर आपका तुरंत ओपन, वो भी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। बट अब आपको क्या करना है मंडे के दिन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इससे होता है कि मैं लाइव मार्केट के जो भी अपडेट होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा के साथ। तो डेटा हमारे पास जो निकल करके आ रहा है निफ्टी का डेटा निकल करके आ रहा है। यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा है और पुट वाई कम है, इसका मतलब है डेटा आपका जो है कि बेरिश है। तो यहाँ पे देखिए अगर, तो कॉल वाई आपका ज्यादा है तो डेटा बेरिश हो गया। और अगर हम चेंज में देखें तो फ्राइडे के दिन जो पोजीशन बनी थी उसमें पुट वाई ज्यादा इंक्रीज हुआ था और कॉल वाई कम इंक्रीज हुआ था। मतलब दोनों इंक्रीज हुए बट ये कम था, ये ज्यादा था। तो इससे ये समझ में आता है कि जो फ्राइडे के दिन कामकाज हुआ उसमें ये समझ में आया कि डेटा बुलिश है और जो ओवरऑल डेटा है वो बेरिश है। अब ऐसे में हम कंफ्यूजन में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसे में वॉलेटाइल बना करके चलते हैं। वॉलेटाइल का मतलब यह है कि हम अगले दिन मार्केट खुलने के बाद डेटा के चेंज होने का वेट करेंगे और डेटा जिस तरह से चेंज होगा उस साइड हम प्लान करेंगे। मान लो अगर कल आप देखते हो मार्केट आपका ऊपर ओपन होता है हल्का, फिर साइडवेज भी होता है, उस केस में अगर आपका इंट्राडे का डेटा जो है वाई चेंज वो इंक्रीज हो जाता है, पुट साइड ज्यादा, तो आपको बुलिश प्लान करना है। और अगर बेरिश साइड ज्यादा हो जाता है तो बेरिश प्लान करना है। ये बहुत ही बेसिक चीजें, आप इसको अंडरस्टैंड लीजिए। ये सब आप कहाँ देख सकते हो, तो ये प्लेटफॉर्म है, आप इसको आई चार्ट में देख सकते हो या फिर ऑप्शन में भी देख सकते हो। बहुत से प्लेटफॉर्म है और मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है, आप जाकर वो भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो डेटा हमारे पास तो बेरिश है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे लेवल्स हमारे निकल करके आएंगे बाई के और कहाँ पे निकल करके आएंगे सेल के। बट उससे पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे पूरे प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखो आप अगर इस तरह से देखेंगे पूरे बड़े लेवल पे 2 घंटे का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मार्केट ने यहाँ पे डिप दिया था, देन उसके बाद शार्प अप मूव, देन उसके बाद यहाँ पे डिप, शार्प अप मूव, देन डिप, शार्प अप मूव, देन डिप। तो अगर हम देखें तो ये एक छोटी सी वेव बनी थी और ये कंटिन्यू बड़ी वेव चल रही है। तो इसमें ऐसा हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो अप मूव आना चाहिए वो फिर से एक छोटा वाला आना चाहिए, फिर इसके बाद अगर वो कंटिन्यू करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर एक बार डिप लेकर के फिर ऊपर जाएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा हम बहुत ज्यादा बुलिश और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हो सकते, ये भी अंडरस्टैंड कर लो। बिकॉज ये जो वेव आएगी ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ये छोटी सी होगी फिर इसके बाद बड़ी आएगी। अब आप ऐसा मत सोचो कि एक बार बड़ी फिर छोटी आ रही है, ये नहीं है। एक वेव का रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब इसमें सिंपली करना क्या चाहिए, तो देखो पहली बात तो हमारा जो मार्केट है वो वीकली बेसिस पे इसके ऊपर नहीं जाएगा और लगभग इसके नीचे नहीं जाएगा, तो हमारा वीकली जो रेंज होगी इसी के बीच में रहेगी। ओके, अब हम कैसे काम करेंगे, तो हम बाई करेंगे डिप और सेल करेंगे राइज। तो हमारा जो प्लान होना चाहिए, ऊपर जाने पे सेल करना है, नीचे जाने पे बाई करना है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ये बेसिक साइकोलॉजी आपको फॉलो करनी है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो बेरिश था, बट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, बट ये सपोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे आएगा। यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इस एरिया में डीप लेने एक बार जरूर आएगा, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करके चलेंगे। बट खैर ये तो बड़ी प्लानिंग हो गई, हम 5 मिनट के लेवल पे देखते हैं और फिर काम करते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो प्राइस सेशन है इस जगह पे रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग का लेवल था और उसके बाद नीचे देखा जाए तो यहाँ पे एक आपका सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। तो यही हमारा ट्रेडिंग का प्लान होगा, हम सिंपली बाई करेंगे इस लेवल पे आने पे। हमारा जो बाइंग का लेवल है वो है सिंपली 24706 है तो 705 ले लो, और 692 है तो 690 ले लो, 690 तक। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 670 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 670 या फिर 660 भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। इस लेवल पे हम काम करेंगे, यहाँ पे आने पे सॉरी, यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा 24,800 का, 24,850 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ये हमारी पहली प्लानिंग है, बिकॉज यहाँ पे जब गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे काफी शॉर्ट सेलर ट्रैप हो गए और फिर इसके बाद बुलिश रैली आई और इस एरिया में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था और सपोर्ट के एरिया में अगर देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन करके ऊपर चला गया, तो ये अगेन सपोर्ट काम करेगा। एक सपोर्ट यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ पे है। अब इसमें कैसे प्लान करते हैं, तो देखो अगर इसके नीचे चला गया तो फिर यहाँ पे आएगा,
तो ये भी एक आपको प्लान कर लेना है। और इसके ऊपर रहा तो ये ऊपर रिवर्स जा सकता है, तो फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये पूरा एकदम अंडरस्टैंड करके चलो। तो अब कैसे प्लान करना है इसको समझो। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है और इस लेवल से कोई रिवर्सल देता है तो हम एक बार रिवर्सल पे बाई कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल के बाद हम इसके ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। रिवर्सल आएगा तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। ब्रेकआउट करने वाली कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका हो जाएगा 25,000 का, और फिर सेकंड टारगेट 25,050 का। ये प्लानिंग अंडरस्टैंड कर लो। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे चली गई निफ्टी तो सिंपली हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेवल मिल जाएगा, बहुत छोटा लेवल है, मतलब 100 पॉइंट का ही रहेगा, तो हम शॉर्ट भी करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट फिर अगला सपोर्ट यहाँ पे आएगा, तो फिर इसके बाद ये मोमेंट बनेगा। अब सिंपली कैसे प्लान करना है इसमें अंडरस्टैंड कर लो। इसके नीचे जो कि हमारा ये लेवल निकल करके आ रहा है 24,810 है, 812 है, तो 810 पकड़ लो। 810 के नीचे अगर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होगी तो आपको सेलिंग का प्लान करना है। बट आपको ऊपर जाने पे देखो, पहली बात तो एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए रेड कलर की इसके नीचे। दूसरी बात, उसके बाद कोई भी रेड कैंडल बनेगी तुरंत शॉर्ट कर देना। उसका हाई स्टॉप लॉस टारगेट आपका सीधे सीधे ये वाला 24,700। इसको नोट कर लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी रेड वाली तो वो कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर शॉर्ट करेंगे। ऊपर जाने के बाद कोई भी रेड कैंडल बनेगी तब शॉर्ट करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये आपको शॉर्ट करना है, उसी का हाई स्टॉप लॉस और टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला, शॉर्ट करना है। ओके, फिर से यहाँ पे बाइंग का प्लान करना है, ये भी नोट करके चलो। ऊपर से ब्रेकआउट की बाइंग करेंगे, और अगर गैप अप ओपन होती है या फिर ऐसे ऊपर ओपन होकर के सीधे चली जाती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारे पास एक सेलिंग का लेवल भी निकल करके आ रहा है, तो हम शॉर्ट करेंगे यहां से। $25,042 है तो 40 पकड़ लो, और 25,059 है तो 60 पकड़ लो। यहाँ पे हम इस लेवल के आने पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 80 का हो जाएगा और टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 24,920 का, और 900 का टारगेट आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ निफ्टी में 3 प्लानिंग है, बहुत ही बेसिक चीजें, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे अगर खिलता है यहाँ पे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं फास्ट में, फिर यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, या फिर थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो फिर बाइंग करेंगे, गैप डाउन होगा तो भी बाइंग करेंगे, नोट कर लेना। फ्लैट ओपन होकर के हल्का से नीचे से आकर के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे, और अगर डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। ये तीनों प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलो। निफ्टी की नोट कर लेना रिकॉर्डिंग देख करके, तब आप इसमें आगे काम करना। बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेटा देखें तो बैंक निफ्टी का भी डेटा लगभग बेरिश ही दिखेगा। ओह, यहाँ पे मतलब चेंज है। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो इंट्राडे बेसिस पे तो नहीं, लेकिन मेन बेसिस पे बुलिश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है, इंट्राडे बेसिस पे भी बुलिश दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बैंक निफ्टी है वो आपकी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले। तो अब इसमें एक प्लान समझ लो। अगर आपको बाई साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेफर करोगे, और सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो निफ्टी में ज्यादा प्रेफर करोगे। ओके, तो चलो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, सिंपली बड़े टाइम फ्रेम की जगह पे हम हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। मुझे इसका डर है कि ये कहीं ना कहीं काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ करके और फिर नीचे जाती है तो ये पूरा का पूरा आपका एरिया फॉर वैल्यू बाइंग होगी। आपको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे जो भी कोई रिवर्सल मिलेगा आपको बस बाइंग करना है, बिकॉज यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गई तो फिर उसको ब्रेकआउट करना ही करना, और यहाँ पे जाना ही है, ये गारंटी है। ये नोट कर लो। ओके, तो ये साइकोलॉजी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि अगर इसको ब्रेक करती है और ऊपर टिकती नहीं, नीचे आ जाती है, या फिर बिना ब्रेक करे नीचे आ जाती है, तो यहाँ से आपको कहीं से भी बाइंग का मौका मिल जाएगा। आप इसको बाइंग करिएगा, बिकॉज एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है और ये हमेशा ऐसे ही कंप्लीट होगा, मुझे भरोसा है। ओके, तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ लो। तो अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है कि बुलिश है, और ट्रेंड देखे तो वो भी बुलिश है। अब इसमें काम कैसे करना है, तो देखो काम हम करेंगे यहाँ पे। $51,884 है तो 885 पकड़ लो, और 849 है तो 850 पकड़ लो। इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 51,800 का हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लान है, और हमारा टारगेट हो जाएगा 52,000 का, और 52,100 का हमारा टारगेट हो जाएगा। इसको आप अंडरस्टैंड करके चलिए। ये हमारी पहली प्लानिंग होगी निफ्टी बैंक में। अब दूसरी प्लानिंग क्या होगी, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो देखो, अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगी ना तो तुरंत आपको एक बुलिश सिग्नल मिलने पे तुरंत बाइंग करना है, बिकॉज यहाँ से तुरंत बाइंग आ जाएगी। तो अगर गैप डाउन भी ओपन होता तो भी आपको बाइंग ही करनी है। नोट कर लो, स्टॉप लॉस एक कैंडल का लो, टारगेट आपका सीधे सीधे 51,000 का हो जाएगा, और 50 नहीं, एक मिनट, ये क्या है भैया लेवल,
51,900 का। अब देखो इसमें साइकोलॉजी समझो, ये देखो यहाँ पे जो लेवल्स बने हैं ना, ये आपके काम करेंगे डेफिनेटली, बाइंग का काम करेंगे। तो इसमें आप मान लो गैप डाउन ओपन, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है, आपको एक बुलिश सिग्नल मिलेगा। मतलब कौन सा पैटर्न, गैप डाउन नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, ऐसे ये पैटर्न। तो गैप डाउन होगी तो नीचे जाएगी, फिर इसके बाद ऊपर जाएगी और फिर नीचे आकर के फिर जैसे ही ऊपर हाई ब्रेक करेगी तुरंत आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस ये वाला, टारगेट आपका सीधे सीधे 52,000 पकड़ लो, 52,100 पकड़ लो, ये आपको करना है। सेल और राइज कैसे करेंगे, तो सेल और राइज के लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लान है, बट लेवल से इसको नोट करके चलो। यहाँ पे ये हमारा लेवल है, सिंपली स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा निकल के आ रहा है इसमें। ओके, स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम इसमें इस तरह प्लान करेंगे कि सेलिंग के रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे। जो चलिए नोट कर लीजिए, देखो जहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए ना तो वहाँ पे सेलिंग के रिवर्सल पे करते हैं, बिकॉज प्रॉपर लेवल मिलता नहीं है वहाँ पे। तो अब इसको साइकोलॉजी समझो क्या करना है। सिंपली अगर यहाँ पे 52,302 है तो 300 पकड़ लो, और 355 इस लेवल पे अगर निफ्टी आएगी बैंक, और यहाँ पे कोई भी एक सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बन रही है, और उस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा आप उसको शॉर्ट कर दोगे। स्टॉप लॉस आपका उस कैंडल का हाई होगा। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे गया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दिया रेड कलर में, उसके बाद उस हैमर का लो जैसे ही ब्रेक होगा आप तुरंत शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस आपका उस हैमर कैंडल का हाई, टारगेट आपका 52,150 का एंड सेकंड टारगेट 100 का हो जाएगा। ये आप अंडरस्टैंड करके चलिए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में प्लानिंग है। कल के लिए मंडे के दिन हम किस तरीके से काम करेंगे, और आप सबको एक जानकारी दे दूं कि अगर मेरी क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग्स आप जो है कि बेसिकली देख करके अपने पास रख करके काफी दिनों तक सीख सकते हैं, ये सब बेनिफिट्स हैं मेरी क्लासेस में, तो आप सिंपली ये वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी मेरे क्लासेस के बारे में। 20 नवंबर से नई बैच चालू हो रही है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, आप चालू करवा सकते हैं। आपको पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देखते रहिए। तब तक 20-25 दिन जो टाइम है, फिर उसके बाद लाइव ज्वाइन करिए 20 नवंबर से। मैंने काफी आपके लिए वेबिनार्स प्लान कर रखे हैं और ऑलरेडी मैंने रखा है, आप इसको जरूर देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।